मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। अली शाह, बड़ा 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 गंभीर विषय है। मैं वीडियो देख रहा था, मैं कई सारे वीडियोस देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि एक व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ है और वो गाड़ी में बैठा हुआ है और चलती हुई गाड़ी में ब्लास्ट हो गया और वो चारों तरफ खून से नहा गया। कोई शॉप पर बैठा हुआ ब्लास्ट हो गया, कोई रास्ते में चल रहा उसकी जेब में पेजर रखा हुआ ब्लास्ट हो गया। एक के बाद एक सभी पेजर्स में ब्लास्ट हुआ है और अगर 3000 लोग घायल हुए हैं तो एक बड़ी संख्या है। आज ये पेजर में हुआ है, कल ये मोबाइल में हो सकता है। हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और हर ऐसे संसाधन और अगर ये मोबाइल में हो सकता है तो ये कल को टीवी में भी हो सकता है। हर व्यक्ति के घर में टीवी लगी हुई है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इजराइल ने इस्तेमाल की है? क्योंकि लेबनान में आरोप लगाया जा रहा है, हिजबुल्लाह ये आरोप लगा रहे हैं, उनके प्रवक्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि ये इजराइल ने किया है। तो अगर आपके हाथ में पेजर है तो कल को मोबाइल भी हो सकता है, घर में टीवी भी लगी हुई है, कई ऐसे इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो सीधे कनेक्ट हैं संचार के लिए। ये क्या है? क्या ये सवाल मेरे से है? बिल्कुल आप ही से है। जी देखिए, लेबनान में जब हम ये धमाकों की आवाज सुनते हैं, अभी इसकी खबर सुनते हैं, ये चौंका देने वाली बात है। देखिए बात ऐसी है, हालात अभी ऐसे हैं पूरे इजराइल गाजा पट्टी मिडिल ईस्ट में कि कुछ भी कहीं पे भी कुछ कांड हो जाएगा, सीधा उंगलियां उठेंगी इजराइल की ओर। भला ही इजराइल ने किया हो या ना हो, उनको अब इसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ हालात ऐसे हुए हैं कि उंगलियां उठेंगी वहां पर। दूसरी बात कि देखिए, शांति किसको नहीं चाहिए? हम इंसान हैं, सबको शांति चाहिए। तो चाहे सबसे पहले ही मेरी दरखास्त है, मैं हमारे चैनल के माध्यम से जो अगर हमें सुन रहे होंगे, जो उग्रवादी हैं, जो हिजबुल्लाह को छोड़ के मैं बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जो जिन्होंने बंधकों को रिहा करना चाहिए। सबसे पहले तो बंधक रिहा हो जाएंगे तो कम से कम शांति की बात हम आके मेज पे कर पाएंगे। आप बंधक ही नहीं रिहा करेंगे। हमास ने जो बंधक बनाए हैं बहुत ही नाजायज मैं मानता हूं उनको, क्योंकि जब तक वो हमास उन बंधक को रिहा नहीं करेगी, ये बात मुझे मुश्किल लग रहा है। कतर हो गया, मिस्र हो गया, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, अमेरिका, ये आकर मेज पे बात नहीं करेंगे। इजराइल और गाजा पट्टी की जो हम अमेरिका जो इजाजत दे रहा है, जो कह रहा है कि अब ये बस शांति की राहत पे है, कुछ टाइम और है, सीज फायर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं मैं देख रहा हूं। जब तक पहली बात बंधकों की रिहाई नहीं होती। नहीं, अमेरिका यहाँ पर पावर। टेबल पर बातचीत और दोनों की समस्याएं, दोनों की बातें तो बड़ी अजीब हैं। चिंता इस बात को लेकर है, आपने अभी अभी देखा रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है और इजराइल और गाजा पट्टी को लेकर भी तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। वहाँ पर आपने रॉकेट चलते देखे होंगे, वहाँ पर आपने तोपों से गोले उगलते देखे होंगे, आपने ड्रोन हमले देखे होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ना हथियार ना मिसाइल, ना हथियार है ना मिसाइल है और आप अपने पेजर में मैसेज कर रहे हैं और मैसेज देख रहे हैं और पता चलता है कि आपका पेजर फट जाता है और आपके चिथड़े उड़ जाते हैं, आप मरने जैसी स्थिति पहुंच जाते हैं। मतलब किसी मिसाइल की जरूरत नहीं है, किसी तोप की जरूरत नहीं है, किसी राइफल की जरूरत नहीं है, किसी ड्रोन के हमले की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आप अपने मोबाइल पे खेल रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं पेजर पर और पता चला कि ब्लास्ट हो गया। और एक साथ सीरियल कई पेजर ब्लास्ट होते हैं। आप टेक्नोलॉजी देखिए, एक साथ और 3000 लोग घायल हैं, 10 लोगों की मौत हो चुकी है, राजदूत भी नहीं बचे हैं। तो बेसिकली हिजबुल्लाह ने जो कम्युनिकेशन कर रहा था वो पेजर पे कर रहा था। अब ये कौन सी टेक्नोलॉजी है कि उनको पता है कि भाई हिजबुल्लाह केवल पेजर पर कम्युनिकेशन कर रहा है, एक दूसरे से संपर्क कर रहा है, इसको हैक करते हैं, इसी को उड़ा देते हैं। एक साथ 3000 लोग घायल, कोई धमाका नहीं, कोई मिसाइल नहीं, कोई बम हमला नहीं और 3000 लोग घायल हो गए, 10 लोग मारे गए। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है आपने। देखिए जो साइबर अटैक हो रहे हैं आजकल, साइबर अटैक बहुत ही घातक खतरनाक हो रहे हैं। पहले था कि भाई सुसाइड बॉम्बर, ह्यूमन बॉम्ब, फिर आया ड्रोन्स बहुत कारगर हथियार है। अब देखिए वो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, कोई लड़ाका नहीं, कोई बम नहीं, मगर साइबर अटैक पेजर के मुंह के हिसाब से
ये बहुत ही चौंका देने वाली बात है। यानी कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ है। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में हमें फायदा भी है और नुकसान भी है। एक तरफ को हमने टेक्नोलॉजी हमने ही बनाई है, दूसरी तरफ हम ही खुद गुलाम बन गए हैं टेक्नोलॉजी के। तो जिस तरीके से यहाँ पर हमला हुआ है, ये देखिए, हम सोचेंगे कि हमस के अंदर जो उग्रवादी हैं, लड़ाके हैं, भाई बड़े-बड़े इनके पढ़े लिखे इंजीनियर बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे बड़े समझदार लोग वहां बैठे हुए हैं, इनका दिमाग बहुत तेज चलता है। अभी हालांकि मालूम नहीं, कंफर्म नहीं कर सकते किसने किया होगा ये हमला, लेकिन ये बात जरूर है, तय है कि बहुत ही माइंड लगा के, बहुत ही दिमाग लगा के ये हमला हुआ है और ये बहुत ही चौंका देने वाली बात है। जी हाँ। लेकिन मुझे जो जानकारी मिल पाई अब तक, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो चीज़ें चल रही हैं कि ये धमाका कैसे हुआ होगा, उसमें ये बताया जा रहा है कि लेबनान में जो पेजर पर धमाका हुआ, वो पेजर पर कैसे धमाका हुआ। पेजर के सर्वर में सबसे पहले सेंध लगाई गई, उसके बाद एक स्क्रिप्ट पेजर में इंस्टॉल हुई। जो 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 शुरुआती चीज़ें की जा रही हैं, वो स्क्रिप्ट पेजर में इंस्टॉल हुई, फिर पेजर ओवरलोड हुआ और लिथियम जो बैटरी है वो अचानक से गर्म हो गई और इसके बाद तेज धमाका हुआ। जो एक पैटर्न है इस धमाके का, जो 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 अभी शुरुआती दौर में तमाम जो एजेंसीज हैं उसका अध्ययन कर रही हैं, उसमें ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो यानी कि अब ये कहा जाए कि अब हमले के, युद्ध के, अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के तरीके धीरे धीरे बदल रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में अब ये और ज़्यादा बदल जाएंगे और ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे सुरक्षा के लिहाज से। आपकी जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। चाइनीज ऑथर थे, इनका नाम था सन त्जू। इन्होंने किताब लिखी थी दी आर्ट ऑफ वॉर। दी आर्ट ऑफ वॉर में उन्होंने बताया था कि दी एक्मे ऑफ अ मिलिट्री जनरल इज टू विन वॉर विदाउट फाइटिंग। यानी कि बिना लड़े ही आप युद्ध को जीत लो, आप दुश्मन को हरा दो। अब ये कैसे होएगा? ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, इन सब चीजों से होएगा कि बिना लड़े, बिना एक गोली फायर करे, बिना खून बहाए आपने जंग का ऐलान कर दिया, आपने दुश्मन को नुकसान भी पहुंचाया। और देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, दो अहम चैलेंजेस हैं दुनिया के आगे। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा है, मैं ये थोड़ा मदाहिया तौर पे कह रहा हूं, नेचुरल स्टुपिडिटी। और हम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम रिलाय करेंगे तो हम उतना ही और स्टूपिड हो जाएंगे, ये बात फैक्ट है। अच्छा, लेकिन क्योंकि अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, जैसे टेक्नोलॉजी से, तकनीकी से, जैसे लेबनान में ये पेजर के जरिए, बैटरी के जरिए उड़ाया है, तो ये बहुत ही सोच, जहां पे इंसान की सोच खत्म होती है, इंसान सोच भी नहीं सकता कि ऐसा होएगा, वहां पर जिसने किया है, जिसने भी किया है, उसकी सोच जाहिर सी बात है खत्म होती है। वहां पे उसकी सोच वहां पे शुरू होती है, जहां पे इंसान की जो सोच खत्म हो रही है, वहां पे उसकी सोच शुरू हो रही है। तो यानी कि बड़े माइंडेड, बड़े इंटेलिजेंट लोग तो हैं ही हैं। अब देखिए, इतने चैलेंजेस हैं, ये एक आइडिया और उग्रवादियों को मिल गया है। जितने हमारे मुल्क और दुनिया के दुश्मन हैं, जितने नापाक नजरों गांठ के लोग रखते हैं, उनको तो ये बात मिल गई है, आइडिया तो आ गया है उनको। तो इसका खौफ है, इसका डर है, ये बात ना और नापाक इरादों को, मंसूबों को बढ़ावा ना मिले। मेरी चिंता ये है। जी।